महाराष्ट्र में शिवसेना अधीन बीएमसी के ऊपर बड़ी जोर शोर से कार्रवाई चल रही, जहां पर बीजेपी द्वारा हर वार्ड में, मुंबई के हर इलाके में पोल खोल की जो कार्यक्रम है, जो आगाज़ किया गया है शिवसेना के खिलाफ। तो बीजेपी से काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद है, कार्यकर्ता। तो उन्होंने क्या वजह है इस पोल खोल करने की? बीजेपी आखिरकार शिवसेना के अधीन जो महानगर पालिका है उसके ऊपर क्यों इतना बड़ा एक्शन ले रही है? नहीं, गत 5 साल में शिवसेना ने जो भ्रष्टाचार मुंबई महानगर पालिका में किया है और उस भ्रष्टाचार के नाते मुंबई का पूरा विकास ठप हो गया है। हम आज हनुमान नगर में पोल खोल अभियान की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि हनुमान नगर के लोग मुंबई महानगर पालिका के इस भ्रष्टाचार के बहुत बाधित हैं। बाजू में ही पोईसर नदी का रुंदीकरण का जो काम है अनेक वर्षों से लेके रखा है, ना वो रुंदीकरण करते हैं। लेकिन रुंदीकरण करते समय हमारी मांग है, इस रुंदीकरण में जो भी झोपड़ियाँ बाधित होती है उन सभी झोपड़ी धारकों को हनुमान नगर में ही घर देना चाहिए और यहाँ पर ही उनका विस्थापित करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख मांग है। नाले सफाई को जो भी निधि आया है उस निधि का किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है। अनेक वर्षों से नाले की सफाई नहीं हो रही है। थोड़ी भी बारिश पड़ता है तो पूरा हनुमान नगर पूरा भर जाता है। और हम आने वाले समय में इस हनुमान नगर पोईसर नदी में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी भी हम पोल खोल हम यहाँ पे करेंगे। जब से शिवसेना आपसे अलग हुई है, अघाड़ी के साथ उन्होंने पार्टी बनाई है, 25 साल शिवसेना का राज था और आखिरकार अब जब आपका गठबंधन टूटा उसके बाद आपको याद आया कि उनका पोल खोलना महानगर पालिका का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कभी सत्ता नहीं थी ना। सत्ता में तो शिवसेना के नेता बैठे थे, मलाई तो वो खा रहे थे, हम तो सहयोगी थे। लेकिन हम जब मुंबई महानगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है तब तक हमने आवाज़ उठाई है। हमारे गठ नेता हो, मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हो, वो समय समय पे इस विषय में आवाज़ उठाते गए हैं। और अभी तो हम सत्ता में है ही नहीं, वही सत्ता में बैठे हैं। तो और आप पेपर में तो पढ़ते हैं यशवंत यादव का भ्रष्टाचार, 4 महीने में 6 महीने में उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है वो सभी आप सभी को बताइए। हम कभी सत्ता में नहीं थे, सत्ता में शिवसेना के लोग थे और उन्होंने जो भी भ्रष्टाचार किया है उसकी हम पोल यहाँ पे ज़रूर खोलेंगे। लेकिन अभी हाथ धो के आप पीछे पड़ गए जब से आप पार्टी आपका में 6 महीने में उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी बनाई है वो सभी आप सभी को बताइए। हम कभी सत्ता में नहीं थे, सत्ता में शिवसेना के लोग थे और उन्होंने जो भी भ्रष्टाचार किया है उसकी हम पोल यहाँ पे ज़रूर खोलेंगे। लेकिन अभी हाथ धो के आप पीछे पड़ गए जब से आप पार्टी आपका गठबंधन अलग हुआ है, ऐसा क्यों? नहीं, हाथ धो के पीछे पड़ी नहीं है। ये तो आप पत्रकार कुछ भी पूछ रहे हैं। ऐसा सच्चाई जो है वो लोगों में हम लाएंगे जी। जो भ्रष्टाचार हुआ है वो तो उसको तो हम उजागर करेंगे, तो हमारा काम है। मुंबईकर को न्याय देना, न्याय मिलाकर देना, ये तो हमारा फ़र्ज़ है और वो हम करेंगे। अब पोईसर नदी जो कहा जाता है लेकिन नाले का रूप है आज के वक्त में, तो उसको नदी के रूप में कब तक लाएगी बीजेपी अगर बीएमसी में अगर 5 साल तक जीत गई आने वाले चुनाव में? देखो, ये जो नाला है वो सही में पोईसर नदी है। उस नदी के रुंदीकरण को महाराष्ट्र शासन ने 2200 करोड़ का टेंडर भी निकाला, पास किया है। हाँ, वो अभी वो कहाँ पर खर्चा करेंगे वो देखेंगे। लेकिन नाले का रुंदीकरण, पोईसर नदी का रुंदीकरण करने के लिए हमारा विरोध नहीं है। हमारी मांग यही है कि जो भी बाधित है उन बाधितों को यहाँ पर ही घर दे, यहाँ पर ही उनका स्थलांतर करे और रुंदीकरण करे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने वाले समय में मुंबई महानगर पालिका में आएगी और आने के बाद हमारा पहला काम होगा पोईसर नदी का रुंदीकरण, पोईसर नदी का ब्यूटिफिकेशन ये हम करेंगे और जो विस्थापित होंगे उनको हम हनुमान नगर, कांदिवली में घर देंगे यानी देंगे। और गड्ढे मुक्त मुंबई से कब राहत मिलेगी? हम मुंबई करें वो शिवसेना के लोगों को पूछिए। सत्ता में आने पे हम लोग करेंगे। सत्ता में आने के बाद हम एक भी गड्ढा नहीं रहेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मुंबई महानगर में मुंबई का भाजपा का महापौर होगा, ये गड्ढा मुक्त मुंबई होगा।